हेलो फ्रेंड्स, कुछ साल पहले तक ये जो सेक्टर है ये एक बहुत ही बोरिंग सेक्टर माना जाता था एंड हमेशा इसे असेट हैवी, बहुत ही इसमें रेगुलेटरी इश्यूज है, ये सारी चीज़ें हैं, ऐसा माना जाता था। बात करने वाले हैं हम पावर सेक्टर की। विद इन पावर सेक्टर भी हम टी की बात करने वाले। तो जस्ट टू गिव यू सम बैकग्राउंड, तो कुछ साल पहले ये क्लियर हो गया था कि इंडिया की पावर डिमांड है वो बहुत बढ़ने वाली है, नए जो केपेक्स है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो जनरेशन पर बहुत खर्चे बहुत सारे कंपनीज ने किए। कंपनीज लाइक टाटा पावर, दे इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी इन जनरेशन। सोलर जनरेशन के जो भी चीज़ें थी वो अब सस्ती भी होने लगी थी, तो इट मेड मोर सेंस टू इन्वेस्ट मोर मनी इनटू जनरेशन, क्योंकि जनरेशन अगर होगा तो ही हमारे जो पावर डिमांड है दैट कैन बी केटर्ड टू। बट अगर आप पिछले 2-3 साल देखो ना, तो एक चीज़ बहुत क्लियर आ गई है कि जनरेशन करने वाली कंपनी सब बहुत हो गई है, लेकिन जो जनरेट की हुई पावर है वो अगर एंड सोर्स तक पहुंची ही नहीं तो ये पूरे जो सिस्टम है ना, इसका कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। दैट इज़ द वेरी रीज़न वाई TND, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हैज़ गेन्ड सो मच प्रोमिनेंस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर TND कंपनीज़ की। तो मेरे साथ है अनुष एंड वी विल बी एक्सप्लोरिंग अबाउट क्या इस सेक्टर में चेंज हो रहा है, कौन सी कंपनीज, क्या टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीज़ों की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रेड कूपन कोड अगर आप यूज़ करते हो तो आपको 60% का डिस्काउंट मिलेगा हमारी वेबसाइट पर investednia.in। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप हमारे प्रोडक्ट्स वेबसाइट पर जाके देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम समझते हैं अबाउट द सेक्टर। सो अनुष, ये जो सेक्टर है अब लाइक आई सेड कि बहुत इंटरेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर थीम्स में अब माना जाता है। Correct. तो सिंपल वे में अगर हम देखें तो पावर डिमांड तो इंडिया में हमेशा से रही है, पावर की ज़रूरत तो रही है। तो पिछले 8-10 साल में ऐसा क्या चेंज हो गया कि सडनली अब ये थीम की ज़्यादा बात हो रही है? करेक्ट। सो उससे पहले थोड़ा हम उसको ब्रॉड अंडरस्टैंड करते कि पावर TND में क्या क्या आता है, कवर क्या होता है, बेसिक बहुत हाई लेवल पे। तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन की पावर ट्रांसमिशन एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन आर लाइक इन 2 डिफरेंट सेगमेंट्स यहाँ पे। तो ट्रांसमिशन लाइंस है बेसिकली जैसे आपने जैसे अभी खावड़ा में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है ऑन द सोलर लेवल। तो अब वहाँ पे तो फैक्ट्रीज के लिए ठीक है, बट अगर मेरी फैक्ट्री महाराष्ट्र में है, करेक्ट, तो ट्रांसमिशन तो करना पड़ेगा। तो उसमें ट्रांसमिशन लाइंस बिछानी पड़ेगी एंड ट्रांसमिशन लाइंस के वो कंडक्टर्स अलग होते हैं, देन ट्रांसफार्मर्स अलग होते हैं, सबस्टेशन अलग होते हैं, दोज आर बेसिकली हाई वोल्टेज वाले सब चीज़ें। अब सिमिलर लेवल्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल, बट ऑन अ लो वोल्टेज लेवल बेसिस। तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स आते हैं जो कि 220 या उसके नीचे के लेवल्स में जनरली काम करते हैं। सो एंड मीटरिंग एंड बिलिंग सिस्टम वगैरह यहाँ पे सब होता है। सो दिस इज अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन, मतलब बाइफरकेशन बिटवीन व्हाट इज ट्रांसमिशन लेवल एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेवल। तो इसमें आप कंपनीज भी देखो तो पावर ट्रांसमिशन के साइड पे आती है हाई लेवल, जैसे कि जी वर्नोवा हो गया, सीमेंस वगैरह। पावर डिस्ट्रीब्यूशन के साइड में वोल्टाइम जैसी कंपनीज एटसेट्रा, तो वो वाली आती है। अब ट्रांसमिशन की ज़रूरत क्या है इंडिया में, तो वो आपने यू हैव एक्सप्लेन्ड इट वेल इन दी इंट्रो पार्ट ओनली, बट अगेन इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो हमने बात करी कि अगर वहाँ पे डिमांड, वहाँ पे जनरेशन हो रहा है, तो इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, मेरी फैक्ट्री यहाँ पे है, राइट, तो वो इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो उसी की वजह से पावर ग्रिड जो है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपेक्स वगैरह कर रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसपोर्ट ऑब्वियसली वही बात हो गई। देन ग्रिड स्टेबिलिटी, अभी स्मार्ट इन्वर्टर्स वगैरह की बातें हो रही है टू मेंटेन दैट ग्रिड स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी वगैरह, राइट, एंड लोड मैनेजमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, देन इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रूरल एरियाज। तो इस सारी चीज़ों की वजह से ट्रांसमिशन एक एज अ सेक्टर इज ऑल्सो ग्रोइंग। एंड ये थीम आई कब, आई थिंक 2022 में जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि अभी जनरेशन पे तो हमने काम कर रहे हैं, राइट, जनरेशन पे तो बहुत प्राइवेट कैपेक्स भी हो रहा था उस टाइम पे, बट ट्रांसमिशन में कोई था भी नहीं। तो उस टाइम पे दे आल्सो केम अप विद सम अनदर प्लान फॉर ट्रांसमिशन, एंड उसके बाद आपने देखा होगा कि पावर ग्रिड ने भी देन दे स्टार्टेड गिविंग कैपेक्स का गाइडेंस, एंड कैपेक्स गाइडेंस भी उन्होंने बढ़ाया हुआ है बेसिस पे। सो अच्छा, अभी अगर हम लास्ट 8 to 10 ईयर्स के बेसिस पे बात करें इसकी, तो हमने देखा कि नई सरकार आई 2014 में। अब नई सरकार आने के बाद उनके प्लान्स क्या थे, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए क्या आपको एक तो फैक्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग मिक्स भी उनको बढ़ाना था, राइट। तो मैन्युफैक्चरिंग मिक्स बढ़ाने के लिए आपको चाहिए पावर, राइट। तो फैक्ट्रीज अगर सेटअप करने हैं तो पावर तो फंडामेंटल चीज है एकदम, बहुत ही रॉ मटेरियल है वो, एंड लाइक कंसिस्टेंट पावर सप्लाई वगैरह भी चाहिए वहाँ पे, राइट। तो उसके लिए देन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर सारी चीज जनरेशन, वो भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे रोल प्ले करती है। अब इंटेंट जो प्लान जो है तो पहले से ही था, राइट। तो बट इसको अब
वी ऑल्सो नो कि उस टाइम पे क्या था कि जो डिस्कॉम्स है तो वो इतनी अच्छी हालत में थे नहीं टू इन्वेस्ट, राइट। तो उसके बाद उन्होंने नई नई स्कीम्स लाई, जैसे कि उदय स्कीम हो गई। तो उदय स्कीम में दे रिवैम्प्ड, मतलब नॉट रिवैम्प्ड बट दे रीस्ट्रक्चर्ड देयर बैलेंस शीट्स टू एन एक्सटेंट, जहाँ पे डेट पास ऑन हो गई टू द स्टेट लेवल, एंड इनकी बैलेंस शीट थोड़ी क्लीनर लगने लगी, एंड AT&C लॉसेस वगैरह भी थोड़े बहुत कम हो गए। ये 15-16 की बात है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये भी करा कि अच्छा वो GST वगैरह लाया, बाकी रिफॉर्म्स भी चल रहे थे साइमल्टेनियसली, एंड इससे हुआ क्या है एक्चुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की आपकी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है तो उसका रैंक भी इम्प्रूव हुआ है, राइट। तो ये एक एड ऑन भी था वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे इंटेंट था, बट मतलब प्रॉब्लम ये था कि ऑर्डर्स इतनी जल्दी पास ऑन नहीं हो रहे थे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू ऑल्सो वांट कि जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है एट द डिस्कॉम लेवल वो भी अच्छी हो, राइट। तो उसकी वजह से पहले इन्होंने ये सारी स्कीम्स लाई। तो ये स्कीम तो आ गई पहली उदय वाली, देन उसके बाद RDSS लाई, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, इसका फुल फॉर्म है। तो उदय ने क्या करा कि इट वाज सॉर्ट ऑफ अ डेट बेल आउट पैकेज, उसको डेट तो कम कर दी, बट आगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना तो उन्हीं को करना है, राइट। तो गवर्नमेंट ने सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस लिंक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट देना स्टार्ट करा टू दीज एंटिटीज, जहाँ पे देन दे अगेन स्टार्टेड इन्वेस्टिंग की अंडरग्राउंड केबल, स्मार्ट मीटरिंग, राइट। तो ये सब चीजें, स्मार्ट मीटरिंग वाज ऑलटुगेदर अ न्यू टोटल ऑर्डर बुक फॉर कंपनीज, राइट। तो ये सारी चीजें उसके बाद स्टार्ट हो गई। सो द विजन ऑफ द गवर्नमेंट बेसिकली वाज कि पहले हम मेस क्लीन अप करते हैं, हाँ, थोड़ा मेस क्लीन अप, एंड देन वी कैन थिंक ऑफ ग्रोथ, राइट। देन उसके बाद हमने देखा कि सेंट्रल ट्रांसमिशन की बातें चलने लगी 2022 के बाद, राइट। देन उसमें क्या जो पावर ग्रिड जो है तो उन्होंने अपने गाइडेंस बढ़ाया कैपेक्स का, वो हम बात करेंगे कितना वो सब क्वांटम है। तो फ्रॉम 10,000 to 12,000 पर ईयर जो उनका कैपेक्स था फ्रॉम FY19 से लेकर 21 तक, तो 20,000 प्लस करोड़, अभी तो आई थिंक 30-40,000 करोड़ वगैरह वो कर रहे हैं एवरी ईयर, दैट इज व्हाट इज बीन सेड। देन उसके बाद प्राइवेट कैपेक्स भी होने लगा, यू नो अदानी ट्रांसमिशन, बाकी सारे। देन ये तो अंडर द TBCB, दैट इज टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग के अंडर प्राइवेट कैपेक्स होने लगा। एंड नए अब होता क्या है ना कि आपको अगर पावर बहुत दूर तक ट्रांसमिट करनी है तो उसके बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, दैट कम्स अंडर द नेम ऑफ HVDC, राइट। तो वो मतलब प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल लेह लद्दाख कॉरिडोर वगैरह वो सब करना है, HVAC फॉर रिन्यूएबल एनर्जी जोन्स, उसके लिए सब HVAC लाइंस वगैरह होते हैं। एंड ये सब करना पड़ रहा है प्राइमरली बिकॉज की सोलर पावर को ट्रांसमिट करना है, बिकॉज एक जगह पे वो हो रही है, आपको उस दूसरी जगह पे डालना है, उसको सप्लाई करना है। तो ऑल ऑफ दिस इज बीइंग स्पेंट जस्ट बिकॉज ऑफ सोलर पावर। एंड सोलर पावर क्यों? बिकॉज वो क्विक टू इंस्टॉल है एंड क्विक टू मोनेटाइज है, राइट। आपको थर्मल प्लांट बनाने के लिए बहुत कैपेक्स लगेगा, बहुत ये कुछ लगेगा, बट सोलर लगाने के लिए बहुत ईजी भी है एंड क्विक पे आउट वगैरह भी पीरियड उसका होता है। बट उसके बाद ये सारा कैपेक्स भी अभी चल रहा है, सो दिस इज अ एडवांटेजमेंट फॉर दीज कंपनीज। I also read somewhere कि since we are talking about solar and renewable capex, तो अभी बहुत सारी पावर एडिशन रिन्यूएबल सोर्स पे हो रही है। सो ऐसे में जो कंपोनेंट्स आपको इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर चाहिए वो भी अलग लगते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा है। जैसे कि पहले थर्मल से जब पावर जनरेट होती थी तो लोड पे उतना प्रेशर नहीं आता था, करेक्ट। बट अगर सोलर पावर है या फिर विंड पावर है, दैट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन हाउ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर। तो ऐसे कंपोनेंट्स की भी जरूरत ट्रांसमिशन के विद इन पड़ेगी, राइट? करेक्ट, यस। सो उसमें भी देयर आर अगेन अभी ग्रिड जो हमने पहले बात करी इन दी सेगमेंट की, ग्रिड स्टेबिलिटी एंड लोड मैनेजमेंट। तो सोलर तो कंसिस्टेंटली पावर राउंड द क्लॉक उसको बोलते हैं, राउंड द क्लॉक नहीं कर सकता ना। थर्मल वी कैन अंडरस्टैंड, करेक्ट, राइट। मे बी आप थोड़ा हाइड्रो के तरफ जाते हो तो थोड़ा वी कैन अंडरस्टैंड, बट सोलर तो वो सेट पीरियड के लिए उसके पीरियड वगैरह भी कमी होते हैं। सो उसको देन केम मल्टीपल थिंग्स कि उसको ग्रिड स्टेबिलिटी करने के लिए मल्टीपल अनदर थिंग्स दे स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग, राइट। तो प्राइमरी एग्जाम्पल स्मार्ट इन्वर्टर्स वगैरह। देन उसके बाद देर आर अदर थिंग्स एज वेल, स्टैटकॉम वगैरह, फैक्ट्स वगैरह, तो उसको यूज़ कर रहे हैं अभी लोड मैनेजमेंट वगैरह के लिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं अंडर दीज कैपेक्स प्लान्स एंड मल्टीपल कंपनीज आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दैट। उनके ऑर्डर बुक बहुत बढ़ रहे हैं एंड उससे ज़्यादा अभी एक ये भी कि डेटा सेंटर, एग्जैक्टली, वो तो कई गुना ज़्यादा पावर अभी डिमांड कर रहा है, तो वो भी एक है। तो ओवरऑल अगर हम थीम देखें तो क्या हो रहा है, करंटली मैन्युफैक्चरिंग मिक्स बढ़ रहा है इंडिया में, डेटा सेंटर की डिमांड भी अभी आगे बढ़ेगी, तो पावर तो वैसे ही बढ़ रही है, एंड हाउस होल्ड वो सारी चीज़ें तो वैसे ही बढ़ रही है। सो मल्टीपल टेलविंड्स है, अगर मल्टीपल टेलविंड्स है। एंड रहा सवाल कि सेक्टर इतना क्यों अच्छा परफॉर्म करा है, तो
अगर आप देखो पहले तो डिमांड जो थी तो वो थोड़ी साइक्लिकल थी, अभी थोड़ी स्ट्रक्चरल लग रही है बिकॉज ये सारी ग्रोथ ही है ना, मैन्युफैक्चरिंग मिक्स बढ़ना वगैरह, एंड उसकी वजह से क्या हुआ कि ऑर्डर बुक की जो विजिबिलिटी पहले कम थी 18 मंथ्स या सॉर्ट ऑफ थी, तो अभी 3 to 5 years की हो चुकी है, तो इससे सेक्टर ही रीरेट कर गया। राइट, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पे देख रहे हैं। नॉट ओनली दिस बट प्राइवेट कैपेक्स भी हो रहा है, आपके वर्किंग कैपिटल डेज भी इंप्रूव हो रहे हैं, आपके जो डिस्कॉम्स की थोड़ी बहुत वर्किंग कैपिटल वो तो इंप्रूव हो गया, इसके बाद पेमेंट्स भी आ रहे हैं बाहर जल्दी जल्दी, एंड मतलब नॉट ओनली ऑन द इंफ्रा, मतलब प्रोडक्ट साइड पे भी अभी कैपेक्स हो रहा है बेसिकली, दैट इज़ व्हाट, तो वो सारी चीज़ें हैं। सो दिस इज़ व्हाई ऑल ऑफ दिस इज टेकिंग सच अ री-रेटिंग, इसमें सारी चीज़ें हो रही है। एक्चुअली आपके आंसर ने बहुत सारे मेरे बाकी क्वेश्चंस का भी जवाब इसमें दिया है, बट या सो अराउंड दिस थीम लाइक यू टॉक्ड अबाउट कि कैसे ये स्ट्रक्चरल लग रहा है, तो अभी एआई और ये सारी चीज़ें जब आ रही है, हम इन चीज़ों को भी अगर फैक्टर इन करें, तो अब पावर इंफ्रा अपग्रेड हो रहा है, तो ये किस तरह का कलर दिखाता है? डू यू थिंक कि एक टेम्पररी कैचअप सॉर्ट ऑफ फेज होगा, या फिर एक डेफिनेटली एक लॉन्गर स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी है दैट कैन एक्चुअली लास्ट नंबर ऑफ इयर्स? हाँ, सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज यू मेंशन कि अंडर इन्वेस्टेड रहा है सेक्टर, राइट, तो वो था बिकॉज अगेन ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम वी डिस्कस कि मल्टीपल स्कीम्स के अंडर उन्होंने थोड़ा रिवैम्प लाने की कोशिश की ऑन द ऑपरेटिंग साइड मॉडल का, राइट, तो प्रॉफिटेबल बेसिकली बनाने की कोशिश की उन्होंने, बट ये सस्टेनेबल लगता भी है, देयर माइट बी सम कैचअप, बट ये सस्टेनेबल लगता है बिकॉज अभी क्या है कि कोविड के बाद स्पेशली हमने देखा है कि पावर मतलब रिन्यूएबल के तरफ ज़्यादा अभी शिफ्ट हो चुका है, एंड रिन्यूएबल के एडिशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो रिन्यूएबल के एडिशंस अगर हो तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें ज़्यादा TND का लगेगा भी उनको प्ले, राइट, एंड अनदर पॉइंट ये सस्टेनेबल क्यों लगता है, तो हम कंपनीज के वर्क अगर हम बात करते हैं, सबसे बड़ा है PG मतलब पावर ग्रिड, तो पावर ग्रिड में ये आप देख सकते हो ऑन द स्क्रीन कि उनका टोटल जो कैपेक्स का गाइडेंस है फ्रॉम 22 से लेके 32 तक 2020 से 2032 तक 9 लाख करोड़ का है, राइट, सो 9,16,000 ऑड करोड़ का इनका टोटल इन्वेस्टमेंट ये करने वाले हैं, जिसमें भी अगर हम देखें तो अभी 27 भी ख़त्म नहीं हुआ है, तो उसमें से भी कुछ बचा हुआ है 4.25, एंड उसमें भी 27 से लेके 32 तक अभी भी 5 लाख करोड़ के आसपास कैपेक्स होना है, एंड दिस इज टिपिकली ऑन द TND साइड, तो और भी ये सस्टेनेबिलिटी यहाँ पे दिखाता है, एंड नॉट ओनली दिस, आप ये भी देख सकते हो ऑन द नाउ, ये पहला वाला जो है तो वो है जनरेशन साइड का, तो जनरेशन में अगर आप देखो तो 27 से 32 में टोटल 2,71,000 मेगावाट अभी भी ऐड होने बाकी है, एंड मोस्टली ऑन द सोलर साइड ओनली, बाकी तो ऐड होंगे, बट उसके अलावा अगर आप देखो तो मतलब जो बैटरी रिलेटेड सारी चीज़ें हैं तो वो सबसे ज़्यादा ऐड होंगी ड्यूरिंग 2027 से 32 में ही, सो ऑर्डर्स अभी भी आने बाकी है, एंड ये मैं नहीं बोल रहा है, कोई कंपनी नहीं बोल रही, दिस इज गिवन अंडर द नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान जो गवर्नमेंट ने ही दिया है, ये सारा उसी का समरी है, राइट, उसमें भी उसके बाद ये आप देख सकते हो स्क्रीन, नेक्स्ट वाला जो टेबल है दैट इज TND वाला, तो TND में अगर आप देखो तो 27 से 32 में 765 kV के जो एडिशंस है तो 3,19,500 MVA का होने वाला है, राइट, एंड इसी की वजह से आप देख सकते हो कि जो कंपनीज है जो कि जी वर्नोवा है, CG पावर है, या सीमेंस, हिताची, इवन तारिल टू एन एक्सटेंड, सिलचार वगैरह, ये सारी कैपेसिटी एडिशंस पे है, राइट, एंड इसकी वजह से इनके ऑर्डर बुक भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, एंड लाइक 50 CG पावर के तो ऑर्डर इनफ्लो ही लाइक मोर देन 50% के अगर से बढ़ रहे हैं, राइट, तो एंड इस वजह से इनके वैल्यूएशंस भी ज़्यादा है, एंड उसमें भी अगर आप देखो तो HVDC का अगर हम देखें तो 27 से 32 में ये 32 गीगावाट ऐड करने वाले हैं, जबकि अभी 22 से 27 में तो कुछ भी नहीं, जिस 1 गीगावाट, राइट, तो सबसे बड़ा जो इंडस्ट्रियल एरा जो हम बोलेंगे ना, राइट, तो अभी आना बाकी है इंडिया के लिए, दिस इज व्हाट वी कैन से बेस्ड ऑन दिस डेटा, राइट, दिस इज गवर्नमेंट गिवन डेटा, एग्जैक्टली, सो यू मेंशन्ड अबाउट HVDC, राइट, यहाँ पे कुछ और भी टर्म्स है लाइक स्टैटकॉम, पावर क्वालिटी इक्विपमेंट, तो ये एक नॉर्मल इन्वेस्टर को अगर समझना होगा कि ये क्या है या फिर क्या ये इम्पोर्टेंट है, तो व्हाट वुड यू से, आर दे इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस सेगमेंट? सो फ्रॉम एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू मे बी इतना नहीं, यू जस्ट हैव टू लुक एट कि ये कंपनी क्या एक हाई एंड में है, राइट, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो कैपेक्स हो रहा है वो हो रहा है ऑन द ट्रांसमिशन साइड, नॉट डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे तो हो रहा है, बट अगेन द मार्जिन्स एंड ऑल थिंग्स वो सारी चीज़ थोड़ी मैटर करती है वहाँ पे, बट जो ऑर्डर बुक सबसे ज़्यादा आएंगी ना TND में, वो HVDC एंड जो 765 kV के जो ट्रांसफार्मर्स है, तो वहाँ से ही आएंगी जो हमने देखा अभी करेंटली,
तो उसमें जो प्लेज है तो वो आप देखो, एंड वहाँ पे भी हाई एंड प्लेज जिनके पास एक बैरियर टू एंट्री है जो HVDC में काम कर रहे हैं, बिकॉज HVDC करने के लिए वो ना एक एंड टू एंड कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉर्ट ऑफ अ थिंग है, उसको AI नहीं कर सकता है, Right. वो इंफ्रा cannot disrupt this to an extent we can say. तो वी कैन से कि वहाँ पे आप बेट करो, उसमें कौन सी कंपनी तो टिपिकली CG पावर है, GE है, जो टॉप 3 है GE, वर्नोवा, सीमेंस एनर्जी, हिताची, राइट. तो ये 3 तो फिक्स है. उसके बाद आई अपनी CG पावर तो आई थिंक HVDC में नहीं है. देन आता है तारेल, लेंस, सिलचार वगैरह, आप जैसी कंपनीज को देख सकते हो. अगेन रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अपने देखना चाहिए. करेक्ट. सो लाइक यू मेंशन ट्रांसमिशन, तो क्लियर है कि इवन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसमिशन का जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है ना वो काफ़ी बड़ा नजर आ रहा है. नाउ विद इन ट्रांसमिशन भी लाइक ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया है कि ये एक्चुअली सेक्टर इतना बड़ा ग्रोथ का इम्पेटस दे रहा है कि देयर आर सो मेनी सेक्टर्स विद इन दैट ऑल्सो. कि ट्रांसमिशन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं. कोई कंपनी टावर्स कर रही है, कोई कंडक्टर्स कर रही है, केबल्स, ट्रांसफॉर्मर्स, अलग अलग सेगमेंट्स है सारे. सो इन योर व्यू जो रियल इकोनॉमिक वैल्यू है वो इनमें से कहाँ पर हो सकती है? इज इट गोइंग टू बी समवेयर जहाँ पर कंपनी के पास कोई स्पेशलाइजेशन है या फिर कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, वहाँ पर हो सकती है? व्हाट डू यू थिंक? करेक्ट. सो वही अगेन जो पहला आंसर था तो वही है अगेन यहाँ पे भी कि GE, वर्नोवा जैसी कंपनीज के पास जो एक स्पेशलिटी है इन द HVDC पार्ट या 765 के ट्रांसफॉर्मर्स है, वो बाकी भी करते हैं, स्टैटकॉम वगैरह, वो सारी चीज़ें भी उनको वो सपोर्ट वगैरह है. तो इसलिए उनके मार्जिन भी ज़्यादा है, राइट. वो तो कहते हैं 25% मार्जिन, बट आई कैन दे आर डूइंग मोर देन दैट, प्राइमरीली बिकॉज अभी सप्लाई डिमांड के इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि प्लेयर्स इतने कम हैं इस इंडस्ट्री में करेंटली, एंड इनके जो ऑर्डर बुक्स है वो पैक हो चुके फॉर नेक्स्ट 18-24 मंथ्स, राइट. तो जाएंगे कहाँ पे ऑर्डर्स? एंड एक चाइनीज कंपनी भी है TBEA करके, तो उसके भी ऑर्डर बुक उतना ही पैक है, लाइक 18-24 मंथ्स दे आर फुल. तो कैपेसिटी ऐड करने के लिए टाइम लगता है, राइट. तो वो सारी चीज़ें, इसी वजह से मार्जिन आर वेरी हाई करेंटली. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर यहाँ पे कंपटीशन आता है तो मार्जिन ओवर करेक्ट हो जाएंगे, बट आपने वैसी कंपनीज को देखना चाहिए जहाँ पे एक बैरियर टू एंट्री है, जैसे कि ये GE, हिताची, सीमेंस, जो एड ऑन या कस्टमाइज सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपने देखना चाहिए. रहा सवाल बाकी जो स्पेस है, तो टॉवर्स एंड जो बाकी केबल्स वगैरह है तो उसमें भी आप देख सकते हो, बट अगेन वहाँ पे भी लीडर्स के साथ ही रहो. जैसे कि टॉवर्स वगैरह में एग्जीक्यूशन रिलेटेड अगर हम देखें तो आई थिंक देयर आर 3 कंपनीज. एक तो है कि आपका KEC, स्कीपर, देन ट्रांसरेल, राइट. तो ग्रोथ एंड वैल्यूएशन के हिसाब से आप देख सकते हो, बट मे बी यू कैन अगेन रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ये सारी चीज़ें. तो KEC सम सॉर्ट ऑफ अ लीडर है, बट उसके बाकी भी डाइवर्सिफाइड सेगमेंट है, तो आई डोंट नो वो कितना कंट्रीब्यूट कर पाएगा उसमें. बट ट्रांसरेल आई थिंक इज डूइंग वेरी गुड इन दिस सेगमेंट. वैल्यूएशंस बहुत चीप हो चुके हैं करेंटली. देन उसके बाद केबल्स में अगर हम देखें तो अगेन वी हैव अपार जैसी कंपनीज है या पॉलीकैब वगैरह, वो सारी चीज़ें यू कैन स्कैन एंड देन यू कैन टेक अ look at it. So overall I think कि आपने कंपनीज के भी नाम बता दिए विद इन द सब सेगमेंट जो है. सो आई थिंक ओवरऑल इट इज क्लियर कि जिनके पास स्पेशलाइजेशन होगा ना उनके पास तो ऑर्डर आने ही वाली है, बिकॉज़ देयर इज नो अदर वे टू गो. द फनी थिंग इज कि जिनके पास स्पेशलाइजेशन है उनके वैल्यूएशंस भी वैसे ही है. तो वो एक थिंग है व्हिच इज काइंड ऑफ अ रिस्क. एंड कमिंग टू द रिस्क्स, आई वुड लाइक टू आस्क यू बाय कंक्लूडिंग दिस वीडियो इन अ सेंस, चीज़ें तो समझ में आ गई कि क्या क्या ग्रोथ आएगा, कौन सी कंपनीज ग्रो कर सकती है विद इन दिस थीम, क्या क्या फैक्टर्स है जो अच्छे कर सकते हैं. नाउ इफ यू हैव टू कंक्लूड कि क्या रिस्क यहाँ पर हो सकते हैं किसी इन्वेस्टर को from the point of view of assessing the investment, so what do you think could be some of the risks here? Risks can be one of the thing that मतलब वो एक तो वैल्यूएशन का तो हमें पता है. I mean GE at a PE of something like more than 100 Hitachi more than 100, तो वो तो है ही इस सेगमेंट में. बट अगेन वो एक इस एंगल से भी देखना चाहिए, उनके पास एक स्पेशलिटी है कहीं ना कहीं एज कम्पेयर टू अदर, इसलिए उनको ज़्यादा वैल्यूएशन मिल रहा है, ऑर्डर बुक भी उनकी बढ़ रही है. अपार्ट फ्रॉम दैट एक मार्जिन का भी रिस्क यहाँ पे हो सकता है, बिकॉज वी डोंट नो कैसी चीज़ें प्ले आउट होंगी. करेंटली प्लेयर्स बहुत कम है, इसलिए मार्जिन आर रिलेटिवली हायर. कंपटीशन अगर आता है, गवर्नमेंट अगर बोलती है कि नहीं हम बाहर के प्लेयर्स को भी देंगे, अभी तो इंडिया में जो जितने हैं उन्हीं को दे रहे, बाहर के अगर कोई कंपनीज को भी देंगे ऑर्डर्स तो देन इट्स गॉन इन, राइट. तो वो भी एक चीज़ है. तो इस वजह से ग्रोथ भी कम हो सकती है फॉर दीज कंपनीज, वैल्यूएशन टेपर डाउन हो सकते हैं, ऑर्डर बुक भी इनकी. सो अगेन दैट इज वन ऑफ द रिस्क. तो गवर्नमेंट रिलेटेड क्या कमेंट्री आती है वो भी हमने यहाँ पे देखना चाहिए. देन कैश फ्लो रिलेटेड कंपनी स्पेसिफिक रिस्क तो अगेन टू एन एक्सटेंट है ही,
सो ओवरऑल इस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए, बट आई डोंट थिंक गवर्नमेंट ये करेगी करंटली। अगेन बहुत ही रिसेंसी बायस यहाँ पे हो सकता है, बट कंसिडरिंग ऑल ऑफ दिस एक मार्जिन करेज गवर्नमेंट की कमेंट्री एंड ऑल इस चीज़ में काफ़ी मैटर करती है। बट कंसिडरिंग नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान जो है, अगेन उससे उस बेसिस पे ये लगता है कि इंडिया का जो इंडस्ट्रियल एरा है तो वो मे बी आने वाला है इन 27 से लेकर 2032 के बीच में हो सकता है, गिवन द डेटा गिवन बाय द गवर्नमेंट। Correct. So that is a good note to end this discussion video, जहाँ पर हमने कोशिश की आपको इंसाइट देने की अबाउट द पावर T&D एंड व्हाट आर द ग्रोथ लीवर्स हियर। अगर आपको हमारी जो ये कोशिश है वो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड शेयर करें वीडियो को विद मैक्सिमम पीपल, एंड हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप ऐसे डिस्कशंस और किन कंपनीज़ पर जो है वो जानना चाहेंगे, कौन से वीडियोज़ जो है आप ऐसे देखना चाहेंगे। सो विद दैट वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो। ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।